कुश्ती के मैदान में अच्छे सूरमाओं को धूल चटाने वाली विनेश फोगाट ने अपना नया रास्ता तैयार कर लिया है। वो अब राजनीतिक अखाड़े में दांव पेच खेलते हुए नजर आएंगी। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। उनके साथ बजरंग पुनिया ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। रेसलिंग से संन्यास के बाद विनेश अब राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। विनेश ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और वह प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हुए दिख सकती हैं। ऐसे में विनेश की कुछ खास उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर हम जिक्र करेंगे, जिसको बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी है। ओलंपिक पदक लाने से पहले उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के अलावा एशियाई खेल, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप में तिरंगा लहराया है। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में विनेश फोगाट का जन्म हुआ था। विनेश का जन्म भारत के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती परिवार में हुआ। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने फोगाट बहनों को बहुत कम उम्र से ही इस खेल से परिचय करा दिया था। विनेश ने भी अपनी चचेरी बहनों गीता फोगाट और बबीता फोगाट के नक्शे कदम पर चल पड़ी। महज 9 साल की उम्र में विनेश के पिता का अचानक निधन हो गया। विनेश के ताऊजी ने अपने बेटियों के साथ विनेश को भी कुश्ती सिखानी शुरू कर दी। लड़कियों को पहलवानी सिखाने पर फोगाट परिवार को समाज में ताने दिए जाते थे, लेकिन फोगाट परिवार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनेश फोगाट ने रेसलिंग की दुनिया में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्हीं में से एक है एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतना। इसकी खास बात यह है कि विनेश ने ये दोनों गोल्ड मेडल एक ही साल 2018 में जीते। इसी साल जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में विनेश सोने का तमगा जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला रेसलर हैं। विनेश फोगाट भारत की पहली महिला रेसलर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा किया है। इसकी शुरुआत साल 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम से हुई। इसके बाद 2018 गोल्ड कोस्ट में भी उन्होंने मेडल अपने नाम किया और 2022 बर्मिंघम गेम्स में भी गोल्ड जीतकर उन्होंने हैट्रिक लगा दी। खेल की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स की तरफ से विनेश फोगाट को साल 2019 में नॉमिनेट भी किया गया था। इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली वह भारत की पहली स्पोर्ट्स पर्सन बनी थी। भारत की महिला रेसलिंग में विनेश का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन एक घरेलू प्रतियोगिता में विनेश फोगाट को अपने से 10 साल छोटी पहलवान अंतिम पंघाल के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में अंतिम ने विनेश को 0-10 से मात दी थी। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कमाल का खेल दिखाया। पहले राउंड में विनेश की भिड़ंत जापान की यूई सुसाकी से हुई। सुसाकी ओलंपिक चैंपियन के साथ ही वर्ल्ड चैंपियन भी थी। विनेश के खिलाफ मैच से पहले सुसाकी ने अपने सभी 82 इंटरनेशनल मैचों में जीत हासिल की थी, लेकिन पेरिस में सुसाकी को विनेश के खिलाफ हार मिली। विनेश उन्हें हराने वाली पहली इंटरनेशनल रेसलर भी बनी है।